चुप हो जाओ। क्या बात है पलक, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? छुप क्यों रही हो तुम? डर गई? अगर हिम्मत हो तो सामने आओ और मुकाबला करो, एक सच्चे मुकाबलेबाज की तरह। ना तो तुम मुझे डरा सकती हो और ना ही मेरे परिवार वालों को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दक्ष के साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। सिर्फ दक्ष ही क्यों पलक? हो सकता है प्रांजल के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी भी जिम्मेदार मैं ही हूं। मुझे माफ कर देना सुषमा, बहुत जल्द तुम अपने दोनों बेटों को खोने वाली हो। मेरे बच्चों को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। बख्श दूं? कैसे बख्श दूं सुषमा? मैंने तो कसम खाई है कि इस घर के एक एक सदस्य को नहीं छोड़ूंगी। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी के काबिल थे वो। तुम लोगों का चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम डर गई पलक, देखा आखिरकार तुम डर ही गई। तुम सब लोग डर गए मुझसे। भगवान की शक्ति से डरो मां। पलक प्लीज चुप हो जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूं, मेरे बच्चों की जान बख्श दो। तुम्हारे बेटों को मैं तब लौटा सकती हूँ जब मुझे पता हो वो दोनों कहाँ हैं। मैं नहीं जानती वो दोनों कहाँ हैं। झूठ बोलना बंद करो। तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हारे कब्जे में प्रांजल और दक्ष दोनों है और तुम मुझसे टॉर्चर कर रही हो। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से कहा था पलक। मेरी वजह से? क्यों? क्योंकि तुमने मुझे उकसाया ये सब करने के लिए। पुलिस का सहारा लेकर मेरी प्रॉपर्टी पे वार किया। मेरे लिए मेरे भक्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर अभी भी तुम होश में नहीं आई ना पलक और पीछे नहीं हटी तो मैं तुम सबके डर को सच्चाई में बदल दूंगी। इस घर के एक एक सदस्य को नरक में भेजूंगी। मैं जो कहती हूं करके दिखाती हूं। अपनी तबीयत का ख्याल रखो चंद्रकांत। वैसे ही तुम्हारा हाल काफी बेहाल है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटों के लौटने से पहले ही तुम हार मान लो। और हां देव, जानवी का अच्छी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि अगर जागीरदारों को वारिस नहीं मिला ना तो ये खानदान लावारिस हो जाएगा। एक मिनट मां, तुमने मेरे परिवार वालों को डराने के लिए बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं जानती हूं कि दक्ष तुम्हारे पास है और तुम ये भी जानती हो कि प्रांजल कहां है। सच्चाई ये है पलक कि दक्ष मेरे पास है और दक्ष के साथ साथ प्रांजल भी। सच्चाई जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ कम बोली थी जो बाहर जाकर माँ के साथ लड़ने झगड़ने बैठ गई। निकल दी ना अपने मन की भड़ास। अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा
कि जो धमकियां हमें माँ ने दी थी उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। तुम ही जिम्मेदार हो उस बात के लिए। दक्ष और प्रांजल तो उसके पास है या नहीं, लेकिन हाँ, कल वो क्या करेगी वो तो भगवान ही जाने। फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, मैं जानती हूं कि माँ हमारे साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं, और मैं ये भी जानती हूं कि माँ ने हमारे साथ क्या किया है। पलक बेटा प्लीज, जब तक मेरे दोनों बेटे दक्ष और प्रांजल वापस नहीं आ जाते तब तक इस झमेले में ना ही पड़ो तो बेहतर होगा। दूर ही रहो प्लीज। पापा, अगर हम डर गए तो माँ हमसे जीत जाएगी, और वो वही चाहती है, और इसलिए वो यहां आई थी। हमें उसे रोकना होगा पापा। हाँ बेटा, पर प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चों को वापस आ जाने दो, फिर देखना कौन डरता है। माँ बहुत खतरनाक औरत है, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपने देखा नहीं किस तरह से धमकी दे रही थी देव अपने बच्चे का। आप बुरा मत मानना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पलक भाभी ने माँ के खिलाफ कुछ भी किया तो मुझे माफ करना, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अपनी जानवी और बच्चे को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता। दक्ष, यही वो सबूत है जो तुम्हें मुझ तक वापस लेकर आएगा। मैं जानती हूं तुम इस वक्त मां की गिरफ्त में हो, लेकिन ये सबूत गुनाह की सारी कड़ियां तोड़ देगा और तुम्हें इस घर में वापस लेकर आएगा। इंस्पेक्टर कबीर, मैंने जो डिक्टाफोन देव को पकड़ने के लिए रखा था वो आज मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज ये डिक्टाफोन मेरे इतने काम आ जाएगा। मैं आपको ये टेप अभी लाकर देती हूं। इस टेप में मैंने मां की सारी धमकियां रिकॉर्ड करी। इस टेप के जरिए पुलिस मां के खिलाफ सर्च वारंट निकालकर उसे अरेस्ट कर सकती है। हेलो माँ, केशवी बोल रही हूँ। हाँ केशवी, बोलो। बैड न्यूज़ फॉर यू। माँ, पलक ने आपकी सारी धमकियों को डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड कर दिया है, और उससे भी बड़ी बैड न्यूज़ है कि पलक वो टेप इंस्पेक्टर कबीर को देने जा रही है। केशवी, मुझे वो टेप किसी भी हालत में चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। नहीं माँ, शायद आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकूं। अगर कर पाती तो भी नहीं करती। आज मैं भी आप पर भरोसा नहीं करना चाहती। शक हो गया है मुझे आप पर। केशवी, अगर मुझ पे जरा से भी आंच आई ना तो आई प्रॉमिस यू, मैं दक्ष को कभी आजाद नहीं करूंगी। तुमने अभी मेरी दुश्मनी देखी नहीं है, अगर देखोगी ना तो डर जाओगी। हाउ डेयर यू केशवी। अगर पलक ने अपनी हरकतें जारी रखी, अपनी तहकीकात जारी रखी, तो प्रांजल और दक्ष वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैं अपने प्लान पूरे नहीं कर पाऊंगा। हेलो, मां बोल रही हूं। जितनी जल्दी हो सके मुझसे आके मिलो। किसका फोन है? जानू, हॉस्पिटल से फोन है, तुम्हारी रिपोर्ट्स लेकर आनी है। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे आकर शाम को मिलूं। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। शाम किसने देखी है? कोई ऐसी बात है जिसका तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारी भलाई है इसमें देव। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ देर बाद फोन करता हूँ। डॉक्टर लोग भी बड़े परेशान करते हैं।
क्या हुआ? मैम साहब टायर पंक्चर है। जल्दी से टायर चेंज कर दो ना प्लीज। चलो मैम। दक्ष मेरे पास है और दक्ष के साथ साथ प्रांजल भी। सच्चाई जानने के बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पलक, बेटा क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रही है। दादी, मेरे पर्स से किसी ने डिक्टेफोन चुरा लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वो चोर इस घर का ही सदस्य है। मुझे देव पर शक है। पलक बेटा, तुम बिना किसी सबूत के देव पे इल्जाम लगा रही हो। ये काम देव का नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दादी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देव झूठ बोल रहा है और वो हमेशा से झूठ बोलता आया है। यहां तक कि उसने जानवी की हेल्थ के बारे में भी आप सबसे झूठ बोला है। आई एम सॉरी दादी, मुझे ये बात आप सबसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं देव को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने वो डिक्टेफोन छुपा कर रखा था। जानवी की तबीयत के बारे में क्या कह रही थी तुम? देव ने ये बात हम सबसे छिपाई है कि जानवी को कैंसर है। डॉक्टर साहब, हमारी जानवी का कैंसर जल्दी से ठीक तो हो जाएगा ना? और जानवी अच्छी हो जाएगी ना? तुम्हें किसने बताया कि जानवी को कैंसर है? देव ने। और किसने? हमें कुछ ही दिनों में केमोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। देव ने वैसे भी कुछ अमाउंट हॉस्पिटल में जमा कर दी है। डॉक्टर, आप मुझे और मेरे बच्चे को बचा सकते हैं ना? मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे पति जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, और उन्होंने तुमसे और तुम्हारे परिवार से यह खबर छुपा के रखी थी काफी समय से, क्योंकि किसी को टेंशन ना हो। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। डॉक्टर, मैं टेंशन कैसे ना लूं? मेरे दोनों भाई यहाँ पर नहीं है, दोनों की जान खतरे में, और ऊपर से मेरी ये बीमारी। टेंशन कैसे ना लूं मैं? हेलो, पलक, कबीर बोल रहा हूँ। जैसा तुमने बताया कि तुम्हें देव पे शक है, उसी ने टेप लिया है। मैंने उसका पीछा किया और हम हॉस्पिटल तक पहुंचे। वहां उसने कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट की और इस वक्त वो रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है देव माँ का ही इंतजार कर रहा होगा। मिसेस प्रांजल जागरकार, कहाँ जा रही है? कहीं आग वाग लग गई है क्या? आग तो कब की लग चुकी है, जो देव ने लगाई है। मैं उसे सिर्फ बुझाने जा रही हूँ।
हाँ माँ। केशवी, वो टेप तुम्हारे पास है ना? हाँ माँ, मुझे टेप मिल गई है। जितनी जल्दी हो सके वो टेप लेके मेरे पास आ जाओ। ठीक है माँ, इतनी भी क्या जल्दी है। दिस बिलोंग्स टू यू, लेकिन इस बार कंडीशन मेरी होगी। केशवी, अब वक्त आ गया है कि एक भाई को वापस भेज दिया जाए। वो है देव, वहां बैठा हुआ है। यानी कि आपको पूरा यकीन है कि कंपनी के नाम पर मुझे लोन मिल जाएगा? थैंक यू मिस्टर सक्सेना, थैंक यू। थैंक यू। ओह, तो ये दोनों जासूस यहां भी पहुंच गए। चल बेटा देव, खिसक ले यहां से। देव जरूर माँ को मिलने जा रहा है, माँ को टेप देने के लिए। पलक, तुम एक काम करो, तुम घर जाकर देव की करतूत घर वालों को बताओ। मैं माँ के आश्रम जाता हूँ और वहीं जाकर देव का इंतजार करता हूँ, ठीक है? ठीक है। दादाजी, दादाजी, जो मैंने सोचा था वही सच निकला। प्रांजल और दक्ष के गायब होने के पीछे देव का भी हाथ है। मैं अभी अभी कबीर के साथ रेस्टोरेंट गई थी और देव तो घर वापस आ गया है। मुझे लगा था कि वो माँ से मिलने जाएगा। बाबूजी, क्या हुआ? बात क्या है? चिल्ला क्यों रहे हैं आप? टेप? अरे कौन सा टेप? पापा जी, मैं किसी टेप के बारे में नहीं जानता। मैं तो जानवी की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गया हुआ था, वहां से सीधा आया हूं। भाभी जी, अगर मैं आपकी आंखों में इतना ही खटकता हूं तो आज ही ये घर छोड़ के चला जाता हूं। देव झूठ बोल रहा है। बस करो पलक, बंद करो देव पर इल्जाम लगाना। जरा अपनी आंखें खोलो और देखो उसकी तरफ। कितनी मेहनत करता है वो घर चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, जानवी को संभाल रहा है। क्या करे इंसान अपनी अच्छाई को साबित करने के लिए, और हर काम मुझे पूछकर करता है। लोन के बारे में भी उसने मुझे बताया था, उस पर मैंने उससे कहा भी था इस वक्त मत लो लोन, बाद में कभी ले लेंगे। हर काम मुझे पूछकर करता है। देव इस घर का दामाद नहीं, बेटा है। और तुम हो कि उस पर इल्जाम लगाए जा रही हो। हे भगवान, मेरी मदद करो। देव के इस जाल को काटो, वरना ये जागीरदारों की इज्जत, दौलत और सारे रिश्तों को काट देगा। हेलो प्रांजल?